एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का, बरसी के नेक्स्ट डे, यानी कि थर्सडे को बरसी थी। फ्राइडे को ना कोई भी व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और ये अच्छा था कि मतलब भाई की छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, और सैटरडे की तो होती है उसकी, तो मतलब 3 दिन 4 दिन की टोटल जो इसकी छुट्टी हो गई थी। नहीं तो फिर ऑफिस जाना होता है ना तो परेशानी हो जाती है। हम तो घर में रहते हैं तो चलो फिर भी ये होता है कि एक दिन कोई काम नहीं करेंगे, रेस्ट कर लेंगे, पर ऑफिस जाना होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ना फिर उस दिन ज़्यादा कपड़े वगैरह भी नहीं धोए थे हम लोगों ने, क्योंकि इतनी थक गए थे ना सभी। तो आज ना मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े वगैरह हैं मैं धो धो के और डाल देती हूँ, क्योंकि धूप आ रही है आज। मौसम का ना अभी कुछ भी ठिकाना नहीं रहता है कि कब धूप है और कब बारिश आ जाए, तो इस वजह से धुले रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे तो मम्मी धोती हैं, पर आज मैंने सोचा कि धो देती हूँ। अभी फिर मम्मी के मतलब और भी काम होते हैं ना, तो अच्छा है कि मैं ही धुल लूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह का भी रहता है ना, और जगह भी थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से जो है मम्मी बोलती है कि तुम रहने दो, मैं धो लूँगी। यहाँ पे ज़्यादातर जो है बच्चों के ही कपड़े थे और मम्मी की साड़ियाँ वगैरह थी, क्योंकि उस दिन ना बहुत सारी साड़ियाँ जो है चेंज करना होता है, मतलब 2-3 बार तो नहाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं छत पे आती हूँ ना, तो वैसे ही बच्चे जो है ना मेरे भाग के पीछे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छत पे आने देती नहीं हूँ मैं अकेले, और हमेशा छत का गेट बंद ही रहता है। तो इस वजह से मैं चाहे कितना भी छुपा के आऊँ, पर इन लोगों को पता चल जाता है कि मम्मी छत पे गई है, तो दोनों ना भागते हुए ऊपर आ जाते हैं। फिर तो ऊपर आते हैं ना, तो फिर मैं आशु को बोलती हूँ कि अभी आ ही गई हो तो थोड़ा सा वीडियो बना दो। नहीं तो पता है यहाँ पे ना मुझे फ़ोन ऐसे लगा के छोड़ते हुए भी डर लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर आते हैं ना कि पता चले मैं व्लॉग या वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन रख रही हूँ और फ़ोन ही गायब है। तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, बच्चे आते हैं तो इन्हीं को पकड़ा देती हूँ। और जब भी इसको दो ना फ़ोन वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, ऐसे ही करती रहती है, कभी जूम करेगी कभी कुछ, तो बस ऐसी खेलती रहती है। ये वाला जो टंकी है ना बड़ा वाला, तो उस दिन हम लोगों ने उठा दिया था और अभी वापस से ऐसी रख दिया, क्योंकि ये टंकी जो है ना मतलब टूटी हुई है, तो ऐसे लेटा के तो इसमें पानी भर जाता है, बाकी वैसे नहीं भरता रहता है, क्योंकि नीचे के साइड से ये टूटी हुई है। और इस वाले टंकी में ना बंदर जो है ज़्यादातर आके पानी वगैरह पीते हैं, तो ये जैसे छत वगैरह धोने की या छत पे कुछ काम हो तो वैसे काम आ जाता है। तो धूप अच्छी है, आई होप कि सारे कपड़े वगैरह सूख जाएं और उसके बाद ही जाके बारिश आए। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मम्मी ने खाना बना लिया था। तो आज बनाए थे मम्मी ने कढ़ी चावल। वैसे तो बड़ी बना था, लेकिन दही जो है ना काफ़ी सारा बच गया था, तो हमने सोचा कि कढ़ी चावल बना लेते हैं। मतलब कि जो ब्राह्मण भोज हुआ था ना, तो उसमें दही भी मतलब देते हैं ना, तो दही काफ़ी सारा बच गया था, तो हमने सोचा आज जो है कढ़ी चावल ही बनाते हैं, और कढ़ी सबको पसंद भी है। तो खाना वगैरह खाया और फिर ये है शाम के टाइम का, तो यहाँ पे रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और जो मैंने 2 दिन व्लॉग डाले थे ना उस पर बरसी वाले दिन का, तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि कोरोना टाइम में सेम उनके साथ भी चीज़ें हुई थी। और रियल में वो जो टाइम था ना इतना ख़राब था, इतना ज़्यादा, मतलब भगवान, ऐसा डर लगता था ना कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सी न्यूज़ सुनने को मिल जाए, कब पता नहीं क्या हो जाए। बहुत ही ख़राब टाइम था, और जिस जिस फैमिली ने इन सब चीज़ों को झेला है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है सच में, क्योंकि हम झेल चुके हैं ना, तो हमें पता है कि कितना पेन होता है, फील होता है। और अब तो हमेशा भगवान जी से एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ भी हो पापा वो खुश रहें, सुकून से रहें। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मम्मी की ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने और भाई ने ही चाय पी। और ये फिर है संडे का। एक्चुअली हम लोग ना काफ़ी टाइम से ऐसा सोच रहे थे कि हम जो कज़िन्स हैं ना वो घूमने जाएंगे, मिलेंगे कहीं बाहर। और मेरी जो सिस्टर है ना, मतलब कि चाची की बड़ी वाली, तो उसकी भी शादी हो गई है, तो वो अभी आ नहीं पाई थी, तो मिल नहीं पाए थे, तो हमने सोचा था कि कहीं बाहर मिलते हैं।
तो ये प्लानिंग बन रही थी काफ़ी टाइम से। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कोई बिज़ी है, कभी कुछ, तो इस चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली संडे का जाके फाइनल हुआ, क्योंकि सभी ज़्यादातर जो है जॉब करते हैं तो छुट्टी भी नहीं होती है संडे को, सभी फ्री होते हैं। तो हमने तो सोचा था यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, बट फिर क्या है ना, अभी का मौसम ऐसा है कि धूप रहती है तो बहुत तगड़ी वाली रहती है, बारिश आती है तो भी। तो मतलब कहीं भी पार्क वगैरह में जाना या कहीं खुले में जाने में ना, फिर ये था कि कहीं धूप हुई तब भी दिक्कत, बारिश हुई तब भी दिक्कत। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि हम लोग ना मूवी देखने जाएंगे, फिर वहीं से थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, खा पी के आ जाएंगे। और इतना ज़्यादा मतलब हुआ है ना ड्रामा, क्या बताऊँ। कभी मेरा कैंसिल हो रहा था, कभी जो मेरी सिस्टर है उसका कैंसिल हो रहा था, मतलब हम दोनों का ही था जिसकी शादियाँ हो गई है। बाकी तो सारे जो है सिंगल है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा भी ऐसा था ना कि हम लोग जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में देखी हुई है, तो उनका ये था कि सेकंड भी हम साथ में देखेंगे, मत जाओ अकेले देखने। तो वो उनको भी बहुत मुश्किल से मनाया है। और जो दूसरे वाले हैं फिर उनका भी मतलब ऐसे ही करके कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था कि नहीं जाना नहीं जाना। शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। शादी से पहले ऐसे रहता है कि पेरेंट्स जाने नहीं देते, अब तो खैर बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। पहले के टाइम में, हमारे टाइम में तो ऐसा ही था, बहुत मुश्किल से निकलना होता था। और अब के टाइम मतलब अब शादी हो गई है ना, तो फिर हस्बैंड का रहता है कि ये पूछो। अगर फैमिली के साथ रह रहे तो फिर सास ससुर जो रहते हैं उनसे पूछो। तो हमें तो यकीन हो नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे, क्योंकि टिकट हो चुका था, उसके बाद भी किसी न किसी का मतलब हम दोनों में से एक का हो रहा था कैंसिल। तो यहाँ पर फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है। और अभी तक मतलब अभी तक ऐसा था कि जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी इतना मन नहीं था कि मैं जाऊँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं हो रही थी रेडी, और बाबू मेरी हेल्प कर रही थी। और पता है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और मैं अब बस ऐसे ही निकल जाती। तो मम्मी फिर आ गई थी। आज ना बैंगन का भरता और रोटी बनी थी नाश्ते में। तो मम्मी कह रही थी खा लो, मैंने कहा देखती हूँ पहले मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद जाके खाऊंगी। तो फिर मम्मी जो है उन्होंने ना रोल बनाया उसका, और फिर वो मुझे खिलाने लग गई, क्योंकि पता है कि फिर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। और मुझे ना याद आ गया, जब मैं ऐसे ही स्कूल जाती थी या फिर जॉब भी मैं जब करती थी ना, तब की भी ऐसे था। क्योंकि मेरा ऑफिस गुड़गांव में था, तो यहाँ से बहुत टाइम लगता है। तो सुबह ना 7 साढ़े 7 बजे मुझे निकलना होता था। तो मैं रेडी होती रहती थी और मम्मी जो है मुझे हमेशा ऐसे ही खिलाती रहती थी। तो आज भी मम्मी ने वैसे ही किया कि मैं रेडी हो रही थी और वो मुझे जो है खिला रही थी। और एक ही रोटी खाई मैंने, फिर कही थी मैं और खिला देती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ना फिर बस हमें निकलना ही था। तो बस मैंने फटाफट से रेडी हुई। मैंने ये वाला सूट पहना था, कॉटन भी है, गर्मी रहेगी तब भी कंफर्टेबल और मतलब सही रहेगा। तो बस मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ। यहाँ पे पीछे से मेरा भाई चिल्ला रहा, वो मेरे को एक्चुअली ना चिढ़ाता रहता है कि मैंने कैब बुक कर दी, चल जल्दी से, चला जाऊँगा ऐसे ऐसे करके। तो मैं कह रही थी हाँ ठीक है तू चला जा, अब थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही ना। तो काफ़ी लेट हो चुका था, हम लोग निकलने वाले थे 12 बजे तक, और यहाँ पे निकले हम लोग, मुझे लग रहा है शायद से 12:40 या ऐसे कुछ हो रहा था। और शायद से मूवी जो है 1 बजे की थी। तो ऑटो बुक कर दी लिया था हम लोगों ने यहाँ से। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग साकेत ही जाने वाले थे, सेलेक्ट सिटी है वहीं, है एक वहीं पास में, तो 15-20 मिनट ही लगता है, तो इस वजह से। और ये देखो आगे आगे भाग रहा है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। ये वाला ना सनग्लासेस जो है ना, ये हमने सीपी में लिया था, और जब भी मैं ये लगाती हूँ तो मेरे से कहता है तू अच्छी नहीं लग रही है। मतलब होता है ना कि ऐसे ही छेड़ने के लिए, या तो इसको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए ना मेरी, तो बोलेगा तुझ पे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे दे दे। तो मेरे से कह रहा है तू मेरा वाला ट्राई कर ले, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तेरे पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग बताना दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। इसका वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा फेस छोटा है और इसका जो है ना बड़ा है, तो मुझे तो मेरा वाला ही अच्छा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही तब भी मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि धूप जो है ना बहुत तगड़ी वाली आ रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए थे उधर से। मेरी जो दोनों सिस्टर है, पहले हमने सोचा था हम एक साथ ही जाएंगे, पर फिर टाइमिंग का ऐसा हो रहा था ना, हम थोड़े लेट हो गए थे, तो फिर वो दोनों जो है अलग ही निकल गए थे। और मेरा एक और भाई है, मतलब कज़न बुआ का लड़का, तो वो भी आ रहा था। वो तो काफ़ी दूर से आ रहा है, फरीदाबाद से। तो बस हम इतने ही लोग मिल पाए। बाकी जो मेरी और दूसरी सिस्टर है ना, तो वो आ नहीं पाई, उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, या मतलब जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार। हम लोग पहुंच गए ना, बहुत वही बहुत बड़ी बात है। और जब हमने ऑटो लिया ना,
तो ये अंकल इतना स्लो चला रहे थे, जहाँ हम 15 मिनट में पहुँचने वाले थे ना, वहाँ मतलब मुझे लग रहा है आधे या पौने 1 घंटे लग गए हमें पहुँचते पहुँचते। हमें लग रहा था आज तो मतलब मूवी गई, हम तो बिल्कुल टाइम से पहुँच नहीं पाएंगे। बहुत, ये जो मैंने डाली ना ये रियल है, मतलब क्लिप, मैंने इसको स्लो या कुछ भी नहीं करा है। बहुत ज़्यादा, पता नहीं ऑटो ख़राब था क्या था, इनको अच्छे से शायद से रास्ता भी उतना पता नहीं था। तो हम लोग आए थे अनुपम पीवीआर में, और फिर मतलब पहुंच गए थे, शायद से 1:10 हो गया था जब हम लोग पहुंचे थे। तो हमें तो लग रहा था बस गई मूवी हमारी, लेकिन मूवी ना 1:30 बजे तक स्टार्ट हुई थी। और फिर हम लोगों ने फाइनली देखी। उतना तो मैंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि मेरा भी मन था इनके साथ। अब पता है क्या होता है, अब इतनी मुश्किल से तो टाइम मिला है सबके साथ जाने का, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मूवी जो है वो आई थिंक 5:30 तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर हम लोग ना 7:30 बजे तक बैठे रहे, थोड़ा बहुत खाया पिया, बातें बातें करी, और बहुत अच्छा गया हमारा टाइम। हमने सोचा अब से हर बार ऐसे ही करेंगे, जब भी मैं आऊँगी ना तो हम लोग ऐसे ही मिला करेंगे, ताकि अभी जो मेरी 2 सिस्टर हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है, दोनों भाइयों की भी नहीं हुई है। शादी के बाद ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, तो फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। उसके बाद फिर रात को हम लोग आ गए थे सारे एक साथ घर वापस।